अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मियां तौकीर अली है। इस्लामाबाद में मैं एज अ फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 32 ईयर्स। मुझे कहा गया है कि आप शुगर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं कुछ जो इब्तदाई सी मालूमात आपको दे देता हूँ। शुगर का जो उर्दू में नाम है, इसे हम ज़ियाबीतस कहते हैं और मेडिकल की ज़ुबान में इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली दो किस्म की होती है। एक वो जो पैदाइशी हो जाती है, जिसे हम जुवेनाइल टाइप कहते हैं। ऐसे मरीज़ों में बचपन से ही इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही होती है उनके पैंक्रियाज यानी उनके लग से। वो बचपन से ही बाय बर्थ डेफिशिएंट होते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन। दूसरी किस्म की जो शुगर है उसे हम एडल्ट ऑनसेट कहते हैं। एडल्ट ऑनसेट टाइप जो है वो हमारी लेट उम्र में जाकर होती है, तकरीबन राउंड अबाउट 40 ईयर्स की एज से ये शुगर हो जाती है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शुगर है ये उन बीमारियों में से है जिसमें हमारी अपनी इसके होने में किसी गलती का की शमूलियत नहीं होती। जैसे अक्सर दूसरी बीमारी होती है, ये हमारे जीन्स में चलती है, ये हमारे जेनेटिक्स में यानी हमारे पेरेंट्स की विरासत में, ब्लड में आती है। चाहे उसका इजहार बिल्कुल बिगनिंग में बचपन से हो जाए, चाहे उसका इजहार एडल्ट एज में आता हो, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता। हम लोग समझते हैं कि शायद उन लोगों को शुगर हो जाती है जो बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने कभी शुगर की शक्ल भी ना देखी हो, अगर उनको होनी है तो हो ही जाती है। ये एक फैक्ट है। बहरहाल अब होता ये है कि जो जुवेनाइल टाइप है, जो बचपन में शुगर होती है, उसका हमें पता बड़ा एक्सीडेंटली लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा शुरू से पेशाब ज़्यादा कर रहा होता है, उसका हमें कुछ पता नहीं लगता। हमें नहीं पता लगता कि इसकी भूख ज़्यादा हो रही है। तो होता ये कि अचानक बच्चा अक्सर या तो वो बेहोश हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी वजह बन जाती है जिसके अंदर उसकी शुगर चेक होती है। या अक्सर माएँ लेमैन पीपल आके कहते हैं कि बच्चा जहाँ पेशाब कर देता है वहाँ चूंटियाँ आ जाती है। ये एक बड़ी कॉमन सी माओ की कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्या बात है, बच्चा पेशाब करता वहाँ चूंटियाँ आके कीड़े खड़े हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी, या वो ये कहती हैं कि बच्चा कमज़ोर बहुत है, या वो ये कहती हैं कि बच्चे का पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो फ़ौरन डॉक्टर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। जब उनका बच्चा ज़्यादा बीमार रहता हो, कमज़ोर रहता हो, वज़न ना पकड़ रहा हो और बेड वेटिंग हो रही हो, हम ये समझते हैं कि शायद इसकी आदत है या साइकोलॉजिकल रीज़न है। लेकिन ऐसे माएँ जब बच्चों को लेकर आएँ तो फ़ौरन उनकी सबसे पहले हम वालिदैन को उनकी शुगर चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये शुगर हमेशा एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है। और ऐसी शुगर जो बचपन से होती है उसमें हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इंसुलिन के, क्योंकि वजह हमारे पास इंसुलिन की कमी होती है। कमी क्या बल्कि होती ही नहीं है उनकी इंसुलिन, तो हमें उसको डायरेक्टली इंसुलिन देनी होती है। ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनकी जो पेरेंट्स हैं, उनको मैं इस जगह पर ये ज़रूरी समझता हूँ, हिदायत दे दूँगा कि वो इस चीज़ से कभी डरें ना। क्योंकि जिस बच्चे को इंसुलिन डेफिशिएंट है और उसकी शुगर उसको हो गई है और उसका इलाज सिवाय इंसुलिन के नहीं हो सकता, तो उनको हर सूरत में उसको इंसुलिन प्रोवाइड करनी है और उसको लगानी है और उसका चेकअप रखना है, ठीक है। और इस सिलसिले में उनके डॉक्टर से वो लाजमी राब्ते में रहें। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे शुगर के बच्चों को उसको से इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे जो इदारे हैं जो फलाई काम कर रहे हैं वो उनसे रब्ता करें और उनसे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट रेगुलर कराते रहें।
दूसरी जो हमें हमारी शुगर है जो एडल्ट ऑनसेट टाइप कहलाती है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। ऐसे केसेस के अंदर जिनको हमें शुगर डायग्नोज होती है, और ये भी एक बड़ा ट्रिकी सा इनकी डायग्नोज होती है, क्योंकि पेशेंट, ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम हमेशा कभी भी अपने आप को मरीज़ मानना नहीं चाहते। हमें अगर शुगर किसी को हो भी जाती है ना, तो वो हम लोग उसको मर्ज की तरफ नहीं ले जाते। हम ये कहते हैं आज मैंने शरबत पी लिया था इसलिए शुगर ज़्यादा आ गई, आज मैंने मीठा ज़्यादा खा। बेसिकली एक डॉक्टर की हैसियत से मैं ज़रूर लोगों को एडवाइस करूँगा कि जब भी किसी को एडल्ट लोगों को पेशाब ज़्यादा आने लग जाए, नंबर 2 उनको भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग जाए, और नंबर 3 उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाए, जब वो बात करें तो उनकी ज़ुबान खुश्क होने लग जाए, या उनका ये तो 3 डिफ़िकल्ट हैं जिसे हम पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सी और पॉलीयूरिया कहते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें डॉक्टर के असर में देखा है कि बाज़ लोगों की डायग्नोसिस हमें तब होती है जब वो आता है कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न गिरने लग गया है। उसकी कंप्लेंट ही होती है, उनसे पूछते हैं यार तुम्हें कोई पेशाब ज़्यादा, वो कहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका वज़न गिर रहा होता है। जिस वक्त हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके लॉस ऑफ वेट के लिए, तो पता लगता है कि इसको शुगर है। मैं आपको बताऊँ, एक मतलब एक पेशेंट मेरे पास आया जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट का इलाज कराने के बाद उसका फ्रैक्चर हो गया था स्कूटर से। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, बातों में उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा यार कैसे? कहता जी मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मैं कहा क्या हुआ क्या था? कहता है कि डॉक्टर साहब बस वो मुझे कुछ पता नहीं लगा, मैं तो किसी चीज़ से टकराया हूँ, मोटरसाइकिल स्लिप हुआ। कहता नहीं। मैंने कहा फिर हुआ क्या था, गिरे क्यों? कहता है डॉक्टर साहब मैं तो सीधा जा रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा कि किस वक्त मेरे साथ क्या हुआ, और बस मोटरसाइकिल एकदम मेरी आंखों में अंधेरा छा गया और फिर मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ। अब देखें ना, ये कितनी अहम बात है। वो एक हॉस्पिटल से, टीचिंग हॉस्पिटल से होकर आया, ट्रीटमेंट करा के आया अपने ज़ख्मों का, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये गिरा क्यों था। जब मुझे शक पड़ गया और मैंने कहा कि यार मुझे ये देखना है कि तुम गिरे क्यों। जिस वक्त मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसकी शुगर उस वक्त भी 550 थी। तो बात ये है कि हम डॉक्टर्स को इस सिलसिले में हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि जब एक पेशेंट आए वो अपने मुंह से अपने डायग्नोसिस कभी नहीं देता। हमें खुद उसको अलर्ट होना है, उसके बारे में सोच करनी है। अगर एक बंदा मोटरसाइकिल से गिरा है तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि यार हुआ क्या था। तो बाज़ों का बहुत अहम एपिलेप्सी जैसे डायग्नोसिस हो जाते हैं, बाज़ों का पता लगता है एपिलेप्सी फिट हो गया था उसको। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो हमें डॉक्टर्स को हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए जब पेशेंट हमारे पास आए। अब ये जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर डायग्नोसिस हमारे शुगर के हो जाते हैं, जिसे हम एडल्ट ऑनसेट टाइप कहते हैं, उनको भी पहली मेरी एडवाइस ये है कि उनको घबराना नहीं चाहिए कि शुगर होगी। अब जब होगी है तो हो गया है। शुगर के लिए हमारे पास एज अ डॉक्टर जो चीज़ें अहम हैं, उसमें हमारे लिए कुछ वक्त होता है कि हम उनको ओरल एंटी डायबिटिक जो दवाइयाँ वो उनको दें। यहाँ पर मैं पेशेंट्स के लिए ज़रूर एडवाइस करूँगा कि उनको घबराना नहीं चाहिए। हम लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि हमें शुगर हो गई है तो शायद तो बहुत बड़ा मसला बन गया। देखें, सिर्फ ये कि अगर हम अपनी शुगर को अनकंट्रोल छोड़ देते हैं तो वो सब कुछ ही उसमें तकलीफ़ें हैं, हमारे सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक मसाइल हैं। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल रखते हैं तो समझ लें कि एक बंदा दवाई खा के शुगर को कंट्रोल करे और दूसरा बगैर दवाई के कंट्रोल है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हमें जो अक्सर देखना पड़ता है कि लोग एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर से डरते हैं और वो इस चीज़ का इलाज करने से भी डरते हैं, और उसकी जगह वो देसी दवाइयों के पक्के मारते रहेंगे, लेकिन वो दवाई नहीं खाएंगे। उनके अंदर ये खौफ होता है कि हमें दवाई खाएं तो हमारे गुर्दे फेल हो जाएंगे। एक यानी कि कॉमन से कि एप्रीहेंशन इनके अंदर खौफ होता है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, शुगर में जो दवाई है शुगर की वो कभी नुकसान नहीं देती। हमें नुकसान शुगर से होता है। हमें गुर्दे भी फेल, जिगर भी फेल, दिल भी फेल, आंखें भी फेल, वो सब कुछ फेल कर सकती है अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। और हम गोली का खौफ से
हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो शुगर हमें सब सारा नुकसान दे जाएगी। इसलिए हमेशा खुदा न खास्ता अगर किसी को शुगर होती है, इसमें उसका कसूर कोई नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यह कुदरत ने उसको दी है, उसके पेरेंट्स से आ गई, उसको खून में आ गई, उसे डरे नहीं। उसके अंदर दवाई रेगुलर खाएं, जो उनका मालिक आपको दवाई लिखता है वो आप खाएं, और उसके बारे में जो परहेज़ है वो आप करें। देखिए, शुगर का डोज अगर अच्छा सेट हुआ हो तो हमारे ऊपर कोई मीठा हराम नहीं हो जाता है। ये मत समझें कि अब हमारे ऊपर शुगर अगर हो गई है तो मीठा हराम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी डोज सही रखते हैं दवाई की, उसमें रेगुलर हैं। नंबर 2, अगर हम अपनी डाइट के बारे में मुहतात हैं, और जो ऐसी दवाई जो ऐसी शुगर है जिस खुराक में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, हम उससे बच जाएं। जैसे फ्रूट में आम है, केला है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर, हम उससे बच जाएं। और बाकी जो इसमें बेसिकली जो परहेज़ होती है वो ये होती है कि हम डायरेक्टली मीठा, चीनी, वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, फ्रूट में वो फ्रूट जिनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है वो ना खाएँ। आम के जो आ जाते हैं, आलू, जामुन की हम इजाज़त देते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो सब्जियां ज़ेरे ज़मीन है, जो जड़ों वाली सब्जियां होती हैं, शलजम, ये जो गाजर, मूली और आलू, इनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि ये खाने मीठे नहीं होते, तो हमें इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ये तो और चावल, चाहे वो फीके हों चाहे वो मीठे हों, चावलों में शुगर बहुत ज़्यादा होती है। अनाज, ये जो गंदम है, जो जिसकी हम रोटी खाते हैं, इसको हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। यहाँ हज़ूर पाक की जो एक वो है हदीस पाक है कि हम भूख रख कर खाएँ। देखें ना कितनी इसमें जो है दनाई है और कितनी हिकमत है कि हमें हर बीमारी के लिए ये फ़ायदेमंद होती है, और कई बीमारियों से हम बच जाते हैं। अगर हमें 2 रोटियों की भूख हम 1.5 कर दें, 1.5 की भूख हम 1 कर दें, ग़िज़ा के साथ दवाई, और दवाई के साथ एक्सरसाइज। देखिए, शुगर हमारी बॉडी का पेट्रोल है। जैसे हम गाड़ी में डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, और गाड़ी चलती है तो वो कंज्यूम होता है, टैंकी कम होगी, हम और पेट्रोल डालेंगे। शुगर हमारा ईंधन है, इसकी बॉडी में ज़रूरत है। हम जितना काम करेंगे उतनी शुगर कंज्यूम होगी हमारी बॉडी में, उतना कम होगी। अगर हम आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करके आते हैं तो 100 मिलीग्राम हमारी बॉडी में शुगर कम हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को आराम तलब ना बनाएं, हम हर वक्त गाड़ियों में ना बैठें, हम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोबाइल करें। हम अपनी जो रूटीन, डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर ऐसे हेल्दी अटैम्प्ट्स करें, ऐसे हेल्दी काम करें जिससे हमारी शुगर मिले और वो शुगर कंज्यूम हो, जिसमें हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, चिकनाई कम रखें, शुगर कम रखें, दवाई हम रेगुलर लें, तो आप यकीन करें कि आप लाइफ को पूरा एंजॉय करेंगे, बड़ा हेल्दी रहेंगे। और इस सिलसिले में कभी भी अपने अंदर खौफ ना पैदा होंगे, और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह जब आप ये चंद एक छोटी छोटी एहतियातें करेंगे तो अल्लाह पाक आप पर करम करेंगे।